हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 61 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 60 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कृषि विविधीकरण परियोजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, कृषि विविधीकरण परियोजना इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1998 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 20% 20% केंद्रीय सहायता से यह परियोजना सितंबर 1998 ईस्वी में शुरू की गई, लेकिन मई 2001 से इस परियोजना को लागू किया गया और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून में इसका मुख्य कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? देखिए, राज्य का सबसे पुराना जो संग्रहालय है ये कौन सा है? देहरादून वन संग्रहालय। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देहरादून वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है जिसकी स्थापना वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में कब की गई? वर्ष 1914 ईस्वी में की गई थी और इसमें अनेक वनोत्पादों के साथ ही 18,000 काष्ठ नमूनों का अद्भुत संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली पूड़ा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हरियाली पूड़ा जो मेला है ये किस जिले में आयोजित किया जाता है? चमोली जिले में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली पूड़ा मेला कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में, चमोली के किस गांव में? नौटी नामक गांव में चैत्र मास के पहले दिन लगता है और नौटी गांव के लोग नंदा देवी को ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस अवसर पर ध्यानियाँ क्या होती है? देखिए, ध्यानियाँ जो है ये विवाहित लड़कियां होती हैं। जो विवाहित लड़कियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्यानियाँ कहा जाता है। तो विवाहित जो लड़कियां होती हैं ये अपने मायके आती हैं और घर परिवार के सदस्य उन्हें क्या करते हैं? उपहार देते हैं इस मेले के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मडवा यानी कोंदा जो अनाज है इसका निर्यात किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, राज्य में उत्पादित जो आपका मडवा है इसको कोंदा भी कहा जाता है। तो ये अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है ये बताना है। तो जापान में कोंदा या मडवा अनाज जो है इसका निर्यात होता है राज्य से। और देखिए, राज्य के पर्वतीय भागों में मडवा की खेती की जाती है। राज्य के पर्वतीय भागों में की जाती है मडवा या कोंदा की खेती। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर आदि प्रमुख मडवा उत्पादक जिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है। जो लोग नहीं देख रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जा रही है। डेली
प्रोवाइड कराई जाती है फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ की क्लास। इसके अलावा ये रात 8 बजे वाली सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। ये वाली जो सीरीज़ है रात को 8 बजे चलती है, जो आपको ये उत्तराखंड टॉप 20 MCQ के नाम से मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट हमारे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो मॉक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड का, उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको इस मॉक सीरीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगला देखिएगा, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों के फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया? देखिए, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर अप्रोच जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया? ये किया गया आपके 2005-6 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर ये किस नदी के किनारे स्थित है? कोशी नदी के। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामनगर से गर्जिया देवी मंदिर कहाँ पर है? रामनगर में स्थित है। रामनगर से 10 किलोमीटर दूर कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, और यहाँ से पास में ही सीतावनी है। इसके पास में ही क्या है? सीतावनी है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद है। गर्जिया के पास स्थित ढिकुली है, क्या है? ढिकुली जो है ये भी गर्जिया के पास स्थित है, जो कि कत्यूरियों की राजधानी थी। ढिकुली में बौद्ध कालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न मठों में से कौन सा मठ सुमेलित नहीं है? देखिए, जो आपका काली मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही है। केशोराय मठ आपके टिहरी में नहीं है, पौड़ी में है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। शंकर मठ है पौड़ी में, और आपका ज्योतिर्मठ है आपका कहाँ पर? चमोली में। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है आपका? केशोराय मठ टिहरी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। केशोराय मठ कहाँ पर है आपका? पौड़ी जनपद में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। देखिए, केशोराय मठ जो है ये पौड़ी जनपद के श्रीनगर के पास स्थित है, और इस मठ का नाम दक्षिण भारत के केशोराय के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? दक्षिण भारत के केशोराय के नाम पर इस मठ का नाम पड़ा। और देखिए, आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व केशोराय जब बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, तो अत्यधिक थक जाने के कारण वे इसी स्थान पर सो गए थे, और यहाँ पर स्वप्न में बद्री भगवान ने उन्हें आगे न बैठने की आज्ञा दी, और उसी स्थान पर जमीन में अपनी मूर्ति होने की सूचना भी दी, और उसी मूर्ति को केशोराय ने यहाँ पर स्थापित किया था, और यहाँ पर इन्हीं के नाम पर केशोराय मठ जो है ये नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, आपका झंडा मेला कहाँ पे लगता है? झंडा मेला लगता है देहरादून में। बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है ये आपके कहाँ पर लगता है? पौड़ी में लगता है। बिस्सू मेला लगता है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में। लेकिन जो आपका थल मेला है ये अल्मोड़ा में नहीं लगता है। थल मेला लगता है कहाँ पर? किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है थल नामक मेला। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना था। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को कब लगता है? बैसाखी को, हर साल यहाँ पर बैसाखी को मेला लगता है, और 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई थी, और छठे दशक तक यह मेला लगभग 20 दिन तक चलता था। ध्यान दीजिएगा, छठे दशक तक ये मेला जो है ये कितने दिनों तक? 20 दिनों तक चलता था, लेकिन आज यह मेला कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया वर्ष 2011 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, 5 सितंबर 2011 को घोषित राज्य युवा नीति में मुख्य फोकस 18 से लेकर 35 वर्ष के युवाओं पर किया गया है और इस नीति में आने वाले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। आने वाले, जब से ये नीति बनाई गई उसके बाद आने वाले 10 वर्षों तक 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया और इस नीति में शीघ्र ही एक युवा आयोग गठित करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। देखिए, राठ विकास अभिकरण, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? पौड़ी में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पौड़ी के पाबौ और थलीसैंण विकास खंडों के संपूर्ण राठ क्षेत्र में रहने वाले लोग सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हैं और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए सरकार ने वर्ष 2014-15 में राठ विकास अभिकरण का गठन कर अलग से बजट की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए ये जो सेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान में रखिए इस सेशन को। डेली आपको ये सेशन रात को 8 बजे मिल जाया करती है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम पर, तो डेली इस सेशन को जरूर फॉलो कीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? पंतनगर में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कृषि से लेकर अनेक क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए सरकार इसके शोध और विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और पंतनगर में एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क के अलावा निजी क्षेत्र के सहयोग से एक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की भी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई। देखिए, पर्यावरण मित्र योजना जो है ये कब 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई, कहाँ पर की गई है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना शुरू की गई 2006 में। देखिए, कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित है ये योजना और कूड़े कचरे से निस्तारण से संबंधित यह योजना सर्वप्रथम श्रीनगर के अधिकारी हरक सिंह रावत के पहल पर वर्ष 2006 में शुरू की गई और इस योजना के तहत शहरों में जगह जगह ट्रॉली रिक्शा युक्त पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? देखिए, उत्तराखंड के इतिहासकार कौन नहीं है इसमें से? वीरचंद सिंह गढ़वाली। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1891 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। पौड़ी गढ़वाल के रौणसेरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश सेना के गढ़वाल राइफल्स में ये थे और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान बहादुर गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान गफ्फार अब्दुल खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर इनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और इस अवज्ञा के कारण इनके सहित वीरचंद सिंह गढ़वाली के सहित गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जो है इनके मुकदमे की पैरवी, जो इन पर मुकदमा चलाया गया था उसकी पैरवी किसने की थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए,
कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? देखिए कफनी जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर, ये बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बागेश्वर में और ग्लेशियरों की अगर हम बात करें तो सुंदर ढूंगा या सुंदर ढूंगी नामक जो ग्लेशियर है ये भी आपके बागेश्वर में स्थित है। इसके अलावा सुखराम ग्लेशियर भी आपके है बागेश्वर में, और मैकतोली नामक ग्लेशियर भी आपके कहाँ पर है? बागेश्वर में ही स्थित है। तो इन ग्लेशियर को भी ध्यान में रखिएगा, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। अगला देखिए, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? देखिए राज्य में खनन नीति की जो घोषणा की गई कब की गई? वर्ष 2001 में की गई। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नवंबर 2000 में गठन के पश्चात राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए जिस खनन नीति की घोषणा की उसके अनुसार वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन कार्य गढ़वाल विकास निगम तथा क्षेत्र में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। देखिए राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य जो भूमि है ये किस जनपद में है? उधम सिंह नगर जनपद में है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ से सम्मिलित नहीं है। 4 सिद्धपीठ जो है जो कि देहरादून जनपद में स्थित है, तो उनमें कौन सा सिद्धपीठ सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को आंसर आ रहा है। देखिए देहरादून जनपद में स्थित जो 4 सिद्धपीठ है उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका, पहला है लक्ष्मण सिद्धपीठ है। दूसरा है आपका कालू सिद्धपीठ। तीसरा है माणक सिद्धपीठ है, और चौथा है मांडू सिद्धपीठ। अब देख लीजिए इनमें कौन सा नहीं है। लक्ष्मण भी है, मांडू भी है, माणक भी है, लेकिन जो भैरव सिद्धपीठ है ये नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून जनपद में स्थित जो 4 सिद्धपीठ है उनमें भैरव सिद्धपीठ सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देखिए संस्कृत अकादमी जो है इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ पर की गई है? तो देखिए हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई। संस्कृत अकादमी की स्थापना राज्य में संस्कृत के विकास हेतु मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है, और इस अकादमी का मुख्य कार्य स्थान कहाँ पर? हरिद्वार स्थित जय राम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को बनाया गया है, और इस आश्रम के महंत ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, और अकादमी का कार्य माइक्रो फिक्सिंग अथवा स्कैनिंग के पहले भारत तथा विश्व के अन्य स्थानों पर रखे संस्कृत ग्रंथों तथा अन्य उपयोगी सामग्रियों को एकत्रित करके विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पुस्तकालय तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लैंसडाउन छावनी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंसडाउन जो छावनी है इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1887 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 5 मई 1887 ईस्वी को स्थापित प्रथम गढ़वाल राइफल्स के कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में 4 नवंबर 1887 से इस छावनी को बसाया गया, और पौड़ी जिले में स्थित इस स्थान को पहले कालो डांडा, इस स्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था? कालो डांडा के नाम से जाना जाता था, और यह नगर पूर्ण रूप से छावनी परिषद के अंतर्गत आता है। कौन सा? लैंसडाउन छावनी परिषद या कालो डांडा। क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? देखिए पर्वतीय विकास विभाग
इसका गठन किया गया वर्ष 1972 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा पर्वतीय विकास जन समिति के गठन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया, तो वर्ष 1950 ईस्वी में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया वर्ष 1967 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट पे आपको ध्यान में रखने हैं। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो वो आप सभी लोग देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए एंड अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।